Hello children, I am going to continue next video from chapter 8. बच्चों हम जानते हैं, आइए हम लोग जानते हैं अबाउट फिश. हाउ डू फिश मूव. बच्चों यहाँ पे थोड़े से जो टेक्स्ट हैं वो क्लियर नहीं है बिकॉज इन द बुक की वजह से बुक में ही ऐसा था. ओके, बट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, समझ सकते हम लोग. Fish can move in water because its body is specially adapted for the purpose. Fish is adapted to move in water by having the streamlined shape, flexible black backbone, powerful body, muscles, fins, and this is expanded below. Explained below. यानी कि मछलियाँ जो होती है वो पहले से ही they have special kind of adaptation, यानी उसके अंदर बहुत सारे स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसके कारण वो आसानी से पानी में तैर सकते हैं. जैसे कि स्ट्रीमलाइन शेप का होना, उनकी बॉडी का स्ट्रीमलाइन शेप में होना, फ्लेक्सिबल बैकबोन का होना, पावरफुल बॉडी मसल्स का होना. ओके चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट. द फिश हैज़ स्ट्रीमलाइन बॉडी, यानी द बॉडी ऑफ फिश ट्रैपर्स एट द बोथ एंड, यानी कि इनकी जो स्ट्रीमलाइन बॉडी देख रहे हैं यानी दोनों तरफ से नुकीली होती है. Being thin in front and thick in middle and again thin in back, इसको हम streamline shape कहते हैं. This body shape is called streamline. Due to streamline shape, water can easily flow around the body to the fish and offers the least resistance to movement of the fish. यानी इनके streamline होने के कारण ये पानी को चीरते हुए आसानी से पानी में तैर पाते हैं. बच्चों आपने देखा कि शिप वगैरह भी होता है या फिर हवा में जो हवाई जहाज उड़ता है उनके भी शेप स्ट्रीमलाइन ही होते हैं. द फिश हैज़ फ्लेक्सिबल बैकबोन, और दूसरी खासियत ये है इनके अंदर कि दे हैव फ्लेक्सिबल बैकबोन, यानी कि जो बैकबोन होता है इनका ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, ये कहीं से भी मुड़ सकता है. ड्यू टू फ्लेक्सिबल बैकबोन द फिश कैन बेंड इट्स बॉडी ईजिली फ्रॉम साइड टू साइड टू मूव थ्रू वाटर, यानी पानी के बीच से ये तैरने के लिए अपने बॉडी को आसानी से साइड टू साइड मूव कर सकती है. बिकॉज ऑफ दे हैव फ्लेक्सिबल बैकबोन. द फिश हैज़ पावरफुल बॉडी मसल्स ऑल्सो. द पावरफुल बॉडी मसल्स ऑफ द फिश ऑन द बोथ साइड हेल्प इन मूविंग इट्स टेल्स ऑन बोथ साइड, यानी कि इनके जो मसल्स होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसके कारण वो आसानी से अपने फिन्स को इधर उधर डुलाते हुए साइड टू साइड वो पानी में तैर सकती है. चौथा पॉइंट, द फिश हैज़ फिन्स. द थिन एंड फ्लैट प्रोजेक्शन ऑन द बॉडी ऑफ फिन्स इज कॉल्ड फिन्स, यानी कि उनकी बॉडी पे पतली पतली धारियाँ आपने देखी होगी पंखों की तरह, दैट इज़ कॉल्ड फिन्स. द फिन्स हेल्प द फिश टू स्टीयरिंग, बैलेंसिंग एंड स्टॉपिंग इन वाटर, यानी ये फिन्स उनको स्टीयरिंग करने में, बैलेंस करने, अपने बॉडी को बैलेंस करने में, स्टॉपिंग इन वाटर. द टेल फिन्स ऑल्सो हेल्प इन मूविंग द फिश फॉरवर्ड इन वाटर, यानी उनके जो टेल फिन होते हैं वो उन्हें आगे की तरफ बढ़ने में भी मदद करते हैं. वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ फिश मूव इन वाटर. In order to understand this, please keep the mind that when an object pushes the water in the backward direction with a certain force, then the water pushes that object in the forward direction with an equal force. यानी कि ये चीज़ हम याद रखेंगे कि जब भी हम पानी के अंदर दबाव डालते हैं तो पानी जो है वो हमारी तरफ उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स पूरे इक्वल फोर्स के साथ दबाव डालती है. A fish swim in water by moving its tail from side to side, यानी मछली पानी में तैरती है, जब तैरती है तो वो अपने टेल्स को साइड टू साइड मूव कराती है. The side to side movements of tails are brought about by the alternate contraction and relaxation of the muscles on the two sides, यानी कि उसका जो साइड टू साइड वो मूव कराना के वजह से उनके शरीर में, उनके मसल्स में जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं मसल्स के ऑन द टू साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ फिन्स, एंड द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट वन साइड ऑफ द बॉडी एंड देन अदर साइड, यानी मसल्स जो पहले एक साइड की बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर दूसरे साइड की, मेकिंग द टेल मूव फ्रॉम साइड टू साइड
when the fish tail move from side to side, it pushes the water sideways as well as backwards. यानी जब मछली की जो फिन्स है, टेल्स वाली जो फिन्स है, वो जब साइड टू साइड मूव कराती है तो ये साइड टू साइड का मतलब कि एज वेल एज फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी होती है. एंड द बैकवर्ड पुश ऑफ टेल ऑन वाटर मेक्स द फिश मूव फॉरवर्ड. जब वो मूव कराती है अपने बॉडी को तो वो बैकवर्ड की तरफ से फोर्स लगाती है, और जब वो बैकवर्ड की तरफ पानी पे फोर्स लगाती है तो द बैकवर्ड पुश ऑफ टेल ऑन वाटर मेक्स द फिश मूव फॉरवर्ड. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट push of the tail on water is compensated compensated by the fish by turning its head to left side. The backward push of the tail on the water makes the fish move forward. हम फिगर में देख सकते हैं बच्चों, that the tail of the fish is pushing water to left side and backward. The effect of left side push of the tail on the water compensated by the fish by turning its head right side. Here again the backward push tail of water makes the fish move forward. The net result of beating of water with tail on the both side is that the fish keeps moving forward continuously. यानी इस प्रकार वो अपने टेल को बैक साइड टू साइड मूव कराकर कभी लेफ़्ट साइड में और कभी राइट साइड में वो अपने बॉडी को कंटिन्यूसली मूव कर पाती है. लेट अस सी इन द फिगर. बच्चों यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ फिश मूव्स फॉरवर्ड, यानी कि फिश जो है वहाँ फिश जो है यहाँ फॉरवर्ड मूव कर रही है. यू कैन सी आगे की तरफ चल रही है. मसल्स साइड रिलैक्स, यहाँ के जो मसल्स है वो रिलैक्स है, और मसल्स ऑन द दिस साइड बॉडी इज कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी ये जो बॉडी है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रही है, ये इसके फिन्स को अपनी तरफ खींच रही है. द टेल पुशिंग द वाटर राइट बैकवर्ड, और टेल किसकी तरफ, पानी को पीछे की तरफ ढकेलती है, और फिश जो है फॉरवर्ड मूव करती है. ठीक वैसे ही यहाँ पे अब इस साइड की, पहले लेफ्ट थी, अब हम राइट साइड की जो मसल्स है आप देख रहे हो, मसल्स ऑन दिस साइड इज रिलैक्स एंड मसल्स ऑफ दिस साइड इज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुल द टेल. यहाँ पे वो टेल को पुल कर रही है, एंड द टेल इज पुशिंग द वाटर लेफ्ट एंड बैकवर्ड. अब ये लेफ्ट की तरफ कर रही है और बैकवर्ड, यानी फिश मूव्स फॉरवर्ड. इस प्रकार से द फिश मूव्स इन वाटर बाय लैशिंग इट्स टेल फ्रॉम साइड टू साइड. तो इस प्रकार मछलियाँ अपना मूवमेंट्स पानी में करती हैं, यानी दे मूव्स water by lashing its tail from side to side. Okay children, I'm going to close this video. Listen this video very carefully. Okay बच्चों.